आज ये लड़ाई जो हिंदुस्तान के बाहर शुरू हुई है, कल हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। आजादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। इस लड़ाई में खून बहेगा, हम सबका खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आजादी, हिंदुस्तान की आजादी, हमारे देश की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। देश हमारा जान से प्यारा, देखो कितना महान है, दुनिया के नक्शे में उजला हिंदुस्तान का नाम है। जालियांवाला बाग ये देखो, वीरों ने दी कुर्बानियाँ, रोम रोम से बोल उठी थी इनकलाब की बोलियाँ। स्वतंत्रता के लिए लड़ी आज़ाद हिंद की फौज थी, नेताजी की बातों से हर चिंगारी भड़की थी। आज़ादी के नारों को बच्चा बच्चा बोल उठा था, सुभाष बाबू की बातों से लहू सभी का खोला था। इनकलाब के अंगारों से भड़का एक शोला था, हंसते हंसते फांसी पर देश का वीर चढ़ा था। सरफरोशी की तमन्ना रोम रोम तोड़ रही थी, दुश्मनों की टोली अब मैदान छोड़ भाग रही थी। देखो यह वीरों की धरती, जन्मे यही संत कबीर दास, इसी धरती पर शहीद हुए वीर वो चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान की शान बढ़ाई, दुनिया के कोने में बिखरी हिंदुस्तान की यह रोशनाई, हिंदुस्तान की यह रोशनाई, हिंदुस्तान की यह रोशनाई। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज जावेद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 26 जनवरी के मौके पर इसी महीने में और एक महान व्यक्ति का जन्मदिन भी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जनवरी 23 को नेताजी का जन्मदिन है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी और उसी के साथ साथ सबसे बड़े नेता भी थे। और 1940 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी भी बनाई थी। दोस्तों, नेताजी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और उसी के साथ साथ अंग्रेजों के साथ बहुत बड़ी लड़ाई भी की थी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि नेताजी द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा इस देश का सबसे बड़ा नारा हुआ था। और उसी के साथ साथ उनका और भी एक नारा बहुत बड़ा प्रचलित हुआ, जो था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस नारे के साथ ही हमारे हिंदुस्तान को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई और हमारा हिंदुस्तान आजाद भी हुआ था। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के ऊपर हमला करके अंग्रेजों के जो पास बहुत सारे ऐसे प्रदेश थे, वो फिर से उन्होंने अंग्रेजों से मुक्त किया था। और यही सबसे बड़ी जीत थी आजाद हिंद फौज की, जिसके नेतृत्व संभाल रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। हमें गर्व है कि इस देश को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान वीर सपूत मिल गए। दोस्तों, नेताजी के मौत को लेके बहुत सारे विवाद है, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जहाँ की बताया जाता है कि जापान के ताइवान में नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था, मगर उनके परिवार वालों का मानना है कि उस दिन नेताजी का प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि उसके बाद में नेताजी रूस में नजरबंद भी थे। अभी सच्चाई कितनी है और झूठ क्या है, ये किसी को नहीं पता कि सच में हकीकत में नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था या नहीं भी हुआ था, या नेताजी लापता कैसे हुए, या फिर उन्हें ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो उन्हें नजरबंद होना पड़ा। ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसकी गुत्थी आज भी नहीं उलझ सकी है। और उसी के साथ साथ देश आजाद होने के बाद भी करीबन 20 सालों तक नेताजी के
ये जो फैमिली है उनके फैमिली के ऊपर जासूसी लोग कर रहे थे। ऐसा क्या डर था उन लोगों में, आज तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, नेताजी के साथ साथ ऐसे बहुत से वीर थे जो हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए उतरे थे, जिनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। ऐसे बहुत से वीरों ने देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दे दिया है। आज सिर्फ और सिर्फ इस देश को आजाद करने के लिए इन सब का योगदान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, और इन्हीं लोगों की वजह से हमारा हिंदुस्तान आजाद हो सका। ये तो हो गई इस देश को आजाद करने के लिए वीर सपूतों की कहानी। अब बात करेंगे स्वतंत्र हिंदुस्तान की। दोस्तों, आपको हिंदुस्तान की परिस्थिति बताना चाहता हूँ। दिसंबर 2018 के लास्ट वीक में दिल्ली, लखनऊ, यूपी से एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्होंने छापेमारी की, जिनमें से बहुत सारे आरडीएक्स, उसी के साथ पिस्टल, रॉकेट लॉन्चर, पाइप बम, जैकेट बम, ऐसे बहुत सारे हथियार बरामद किए गए हैं। इन लड़कों का सबसे बड़ा मकसद था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के साथ साथ लाल किला और आरएसएस का मुख्य कार्यालय इनको उड़ाना और मासूम लोगों की जान लेना। जिन लड़कों को पकड़ा गया है वो सभी लड़के दिल्ली, नोएडा, उसी के साथ साथ लखनऊ, यूपी, और उनका जो मुखिया है जिसका नाम है मुफ्ती सोहेल, जो अमरोहा से है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इसी देश में जो लोग रहते हैं, जो खाते इसी देश का है, और उधर ही नमक हरामी करते हैं, जिनको एनआईए ने पकड़ा है, उनकी पूछताछ जारी है कि उन्हें हिंदुस्तान में कौन सपोर्ट कर रहा था, और बाहरी देश जो आतंकवादी संगठन है वो कौन है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से एक ऐसा लड़का है जो इंजीनियर है, जो बम बनाने के लिए उनकी मदद कर रहा था। हिंदुस्तान में इन सब ने मिलकर हरकत उल हर्क ए इस्लाम नामक एक आतंकवादी संगठन शुरू किया है, जो कि हिंदुस्तान में रह के ही हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ आतंकवादी कार्रवाई करे और मासूम लोगों की जान ले। दोस्तों, ऐसा भी माना जा रहा है कि ये जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, ऐसा भी लोगों का माना जा रहा है कि इनको बाहरी देश के कुछ आतंकवादी संगठन है, जिनमें से आईएसआईएस का नाम आगे आया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये आईएसआईएस इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था हिंदुस्तान में आतंक मचाने के लिए। ये सब इन लोगों के गुर्गे थे, इनका ब्रेन वॉश करके हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया जा रहा था। दोस्तों, आज की हिंदुस्तान की ऐसी परिस्थिति है कि बाहरी देशों, जो अभी हमारे बॉर्डर के बाहर के जो दुश्मन है, उनसे ज्यादा सबसे बड़ा खतरा अब हिंदुस्तान के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसी संभावना है दोस्तों कि आज भी हमारे देश के अंदर जो भी भेदी है, नकाब में छुपे हुए, ऐसे बहुत सारे भेदी है जो खाते हिंदुस्तान का है और गुणगान गाते बाहरी आत्मघाती देशों का है। दोस्तों, आखिरी बार बताना चाहता हूँ इस देश के गद्दारों को, जो देश के अंदर गद्दारी कर रहे हैं और देश के बाहर भी जो हमारे गद्दार हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की सोचने की सोच के आगे आपके सोचने की सोच की औकात नहीं है। दोस्तों, जाते जाते मैं हिंदुस्तान के बारे में आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, जो कि मनोज कुमार साहब की फिल्म थी पूरब और पश्चिम, जिनमें उन्होंने कुछ लाइनें पेश की थी। यह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे हिंदुस्तान ने दुनिया को जो दिया है वो सबसे बड़ा गहना है, और वो गहना है क्या, वो सुनिए।